वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 9 मई 2022 और 9 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। अतीत के गुलाम नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता बनो। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं को जागरूक करने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हर साल 7 मई को ये विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अभी 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई को। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इस बार के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 150वें नंबर पर रहा है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया है। और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। 1 मई को पहला रविवार पड़ा था और पहले ही रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो पहले भारत की प्रजनन दर थी 2.2%, अब ये घटकर 2% रह गई है। 2% रह गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर अब घटकर 2% रह गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिष्ठित विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भी महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिष्ठित विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे में किया है। अब जीतो यानी कि जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जीतो दुनिया में जैनियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है और जीतो 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में किया है। अब महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है और महाराष्ट्र में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित किया गया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च हुआ है और हुनर हाट का 40वां संस्करण अभी मुंबई में किया गया है। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की घोषणा की हुई और महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं रजनीश सेठ।
और महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण अभी किया गया है। सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। और महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है। अच्छा, महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो महाराष्ट्र में लोनार झील है। और महाराष्ट्र में नावेगांव, नागजीरा, सहाद्री तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर वेस्ट एक बुक लिखी गई है, ये इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर वेस्ट एक बुक लिखी गई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटर्न हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा है। तो इतनी जानकारी आपको महाराष्ट्र से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये भी नाटो देशों डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास नाटो देशों के बीच में हुआ है। अब नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 4 अप्रैल 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे महासचिव कौन है? तो ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अच्छा, नाटो में टोटल 30 मेंबर हैं। अब 30 मेंबर कैसी हैं? तो इसमें 28 यूरोपीय हैं, 28 यूरोपीय स्टेट हैं, एक USA है और एक कनाडा है। इसी तरह से ये नाटो के 30 मेंबर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? यानी कि डेफलिम्पिक में अभी ब्राज़ील में हुआ है और यहाँ पे धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, धनुष श्रीकांत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनेगी? तो ये अभी कैरीन जीन पियरे व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनेगी, कैरीन जीन पियरे। अच्छा, अभी गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए अरविंद कृष्णा को चुना गया है। आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए CEO अपॉइंट हुए हैं एंडी जेसी। और इंडिगो एयरलाइंस ने वेंकट रमणी सुमंत्रन को अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आदित्य बिड़ला कैपिटल ने विशाखा मूले को नया CEO नियुक्त किया गया है। और भारत पे ने स्मृति हांडा को अपना मानव संसाधन अधिकारी अपॉइंट किया गया है। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। और डिजिट इंश्योरेंस की नई MD एंड CEO बनी है जसलीन कोहली। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO बनी है मनीषा कपूर। और ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री लुइगी दिमाओ अपनी पहली भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये अभी लुइगी दिमाओ ये इटली के विदेश मंत्री हैं और ये पहली बार
भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इटली, तो इटली की कैपिटल है रोम, इटली की करेंसी है यूरो, और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो ड्राघी। कौन है? मारियो ड्राघी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो ये भी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये केरल में है और यहीं पे भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी सिंथिया रोसेन जवेग को, सिंथिया रोसेन जवेग विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये हैं नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया सोनेन जावेग, इनको अभी खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी प्रभात पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा ने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है और असमिया कवि हैं नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है और संत रामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सत्यपाल मलिक को दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रैकन ने जीता है और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 ये पहली बार दिया गया है और इस साल और नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये भी 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल में शुरू हुई है। अब भोपाल, तो भोपाल की कैपिटल, भोपाल सुन के कुछ याद आता है? भोपाल में है भोजताल। क्या है? भोपाल में है भोजताल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाइजर ने किस आईआईटी में वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये अभी फाइजर आईआईटी में वैश्विक दवा आईआईटी मद्रास के केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब आईआईटी, तो अभी आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम मिशन विज्ञान के साथ समझौता किया है। इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन के लिए आईटीसी ने आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है और आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है। हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है और आईआईटी गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे अतिरिक्त निदेशक के रूप में फिर से अपॉइंट किया है? तो ये भी ओम प्रकाश भट्ट को टाटा मोटर्स ने अतिरिक्त निदेशक के रूप में फिर से अपॉइंट किया है। दूसरे कार्यकाल के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपॉइंट किए हैं। ये हैं ओम प्रकाश भट्ट, ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं, लेकिन टाटा मोटर्स ने इनको दूसरे कार्यकाल के लिए लगातार अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। एक नाम ये आपको लिखा दिख रहा है, सत्य ईश्वरन।
ये विप्रो के इंडिया में नए हेड कंट्री बने हैं और एक नाम ये है संजय कपूर। ये इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलटेल और WHO ने कहाँ मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये भी रेलटेल और WHO ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया है, विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये भी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? तो ये भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।